press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग लॉजिकली समझते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 8 में कितने 4 हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि 8 में 2 4 है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं। 8 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 में 2 4 है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग को 2 कैसे पता चला, जब हम लोग 8 में 4 से डिवाइड किए तब। तो वही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि आपके पास है 6/5 में कितने 1/10 है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे 6/5 डिवाइड 1/10। तो अब हम लोग क्या करेंगे 6/5 जो भाग है उसको हम लोग गुना में बदल देंगे। अब जो नीचे वाला है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि 1/10 है तो आपका हो जाएगा 10/1। अब इसको काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 6/5 में कितने 1/10 है, तो आपका 12 1/10 है। तो आपका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जैसा कि 1/2 में कितने 1/2 है। बस यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले बदल देते हैं। 2 1 ज़ा 2, एड 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 3/2 डिवाइड, अब यहाँ पे 1/2। फिर इसको क्या करेंगे 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे। 1/2 है तो हो जाएगा आपका 2/1, 2 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 1/2 में कितने 1/2 हैं, तो आपका 3 1/2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि 5/9, 8/9, 7/9 और 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज पर गौर करेंगे। यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सब किसी के जो हर हैं वो एक समान है, यानी कि 9 है। तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा कि किसी भी भिन्न के अगर हर अगर एक समान हो, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये है 5, ये है 8, ये है 7, ये है 4। तो यहाँ पे 8 जो है वो सबसे बड़ा अंश है। तो ये जो है 8/9 जो होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि है कि 3/7, 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे सबसे छोटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पे भी हर किसी के जो हर है वो एक समान है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि किसका अंश जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे अंश, यहाँ पे हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 3 जो है वो सबसे छोटा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3/7 जो होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हर अगर एक समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न भी सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी सबसे बड़ा होगा। जैसा कि आप दिख रहे हैं ए नंबर में 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69 कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हर किसी का अंश और हर जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे पता करेंगे, इसका रूल क्या है। आप सबसे पहले दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। अब यहाँ पे 25 में से 24 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1। अब इस 1 को
24 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आएगा 24 ही आएगा। दूसरी बात फिर यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंस करेंगे 11 में से 10 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब फिर इस 1 से 10 में डिवाइड करेंगे तो फिर आपका 10 ही आएगा। दूसरी बात फिर यहाँ पे 99/100 है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। 1 को 99 से डिवाइड करेंगे तो 99 ही आएगा। और यहाँ पे 68/69 है और यहाँ पे भी 69 में से 68 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को 68 से डिवाइड करेंगे तो 68 ही आएगा। अब यहाँ पे हमको पता करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अब इनमें से हमको देखना है कि सबसे छोटा कौन है। ये 24 है, ये 10 है, ये 99 है, ये 68 है। यहाँ पे 10 जो है वो सबसे छोटा है तो आपका 10/11 भी जो होगा वो भिन्न भी सबसे छोटा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है कि 2/3, 3/4, 5/9 और 7/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे जैसे 2/3 है, 2/3 यहाँ पे भी डिफरेंस करेंगे तो 3 में 2 चला जाएगा तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। एक यहाँ पे तो आ गया। दूसरी बात फिर 4 में से 3 चला जाएगा तो फिर आप यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 ही आएगा। उसके बाद 5 में से 9 चला जाएगा तो कितना आप 9 में से 5 चला जाएगा तो आपका 4 बचेगा। अब इस 5 में 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। जैसे 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 1.25। फिर यहाँ पे 9 में से 7 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2। अब इस 2 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 या 6, 1 बचा, 2 5 10, 3.5। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इनमें से देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। 2 है, 3 1.25 और 3.5। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो 3.5 है। ये 3.5 हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, 7/9 से प्राप्त हुआ। तो इसलिए आपका जो है सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वो 7/9 होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो ये सबसे छोटा हमारा यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ जो 2/3 होता।